हम जो भी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में पढ़े हैं थ्योरी, उसका हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वे पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अपना अधिकार किया था। उस पुर्तगाली का नाम बताना है जिसने गोवा पर अपना अधिकार प्राप्त किया था। आप लोग जानते हैं कि गोवा पर अधिकार जो प्राप्त किया गया था वो 1510 ईस्वी में अधिकार प्राप्त किया गया था और यह अधिकार अलबुकर्क किया था। कौन किया था जी? अलबुकर्क नामक कौन था? एक पुर्तगाली गवर्नर। पुर्तगालियों का पहला जो गवर्नर था, पहला पुर्तगाली गवर्नर जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। लेकिन जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर जो हमारे थे वो कौन था? तो अलबुकर्क था। इसके बाद हम देखते हैं वास्को डी गामा के बारे में। तो वास्को डी गामा ने ही यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की। समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली था जो भारत आया था। कब आया था जी? 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। तीनों ऑप्शन क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? अलबुकर्क। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल जो थे वो हमारे वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाता। पहला गवर्नर पूछता, पहला गवर्नर, तो पहला गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन आपसे पूछा क्या? गवर्नर जनरल के बारे में पूछा, तो गवर्नर जनरल जो पहला थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। और देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही 1757 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा। किसके बीच लड़ा गया जी? तो अंग्रेजों के बीच लड़ा गया और बंगाल के नवाब के बीच, बंगाल का नवाब के बीच लड़ा गया, जिसमें हम जानते हैं अंग्रेज की जीत हो गई। इसकी क्या हो गई थी? जीत हो गई थी। और बंगाल के नवाब की क्या हो गई? हार हो गई थी। इसकी क्या हो गई थी? हार हो गई थी। फिर देखिए इसमें भी आता है क्वेश्चन वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा के बारे में हमने बताया कि प्रथम पुर्तगाली था, प्रथम पुर्तगाली जो भारत आया और भारत में यूरोपियों को बुलाने का काम या यूरोपों से भारत के बीच जो व्यापार, समुद्री मार्ग की खोज किया, सबसे पहले व्यापार के रूप में भारत में जाना वो वास्को डी गामा ने ही जाना था। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? अंग्रेजों ने फैलाया, पुर्तगालियों ने फैलाया कि डचों ने, यहां डच होगा, डचों ने फैलाया कि फ्रांसीसियों ने फैलाया? सुनिए, इस फ्रांसीसी को फ्रेंच भी कहा जाता है। आप लोग क्या बताए थे कि भारत में सबसे पहले जो व्यापार करने आए थे और वास्को डी गामा थे, जो एक पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली। यूरोपी था, लेकिन यूरोप में देश से पुर्तगाल जहां का रहने वाला वास्को डी गामा था, जो 1498 में भारत आया था। तो जो इसका आंसर हमारा होगा
तो इसका आंसर हमारा पुर्तगाल ही हो जाएगा। किसने फैलाया भारत में जो व्यापार फैलाने का काम किया, किसने किया? पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी भारत में जी? 1498 में। कब? 1498 में आया था। कब? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी, पहली फैक्ट्री जो लगाई वो कहां लगाई थी? कोचीन। कहां? कोचीन में लगाई थी। ये हम आप लोगों को पहले से ही बता चुके हैं थ्योरी क्लास में। और आप लोग थ्योरी क्लास को जरूर से जरूर देखिए, क्योंकि थ्योरी क्लास से देखिए जो भी बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सब कुछ बताया गया है थ्योरी से, और थ्योरी से ही क्वेश्चन लाए गए हैं। देख लीजिए, यहीं से आपसे पूछेंगे, इससे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछने वाले नहीं। चलिए आगे हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है क्या? अल्बुकर्क ने गोवा को कब और किससे छीना? अल्बुकर्क ने गोवा को कब और किससे छीना? तो सुनिए, आप लोगों को जब हम थ्योरी बता रहे होंगे तब बताए थे कि अल्बुकर्क ने बंगाल के नहीं, बीजापुर के। कहां के? बीजापुर के। तो कहता अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान कौन था? यूसुफ आदिल शाह से क्या किया जी? 1510 ईस्वी में क्या किया था? तो इस गोवा को छीन लिया। किसने? तो अल्बुकर्क ने। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बीजापुर के सुल्तान कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। कब छीना गया? 1510 में। किसने छीना? अल्बुकर्क ने छीना। हम लोग वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो को निरंतर आप लोग देखिए। इससे बहुत जितने भी सारे एग्जाम जो इसमें जीके जीएस पूछा जाता है उन सब एग्जाम का आपको कवर जो चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, इससे यह होगा कि जो भी उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा आपको छूटने वाला नहीं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए राजा जामोरिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राजा जामोरिन कौन था? तो याद कीजिए, जब हम बताए थे थ्योरी कि वास्को डी गामा जब यूरोप से भारत आया था, पुर्तगाल से भारत व्यापार करने के लिए आया था, तब क्या हुआ था जी? इसी राजा जामोरिन ने उनको भव्य स्वागत किया, बैठाया, खिलाया, पिलाया। इसी कारण से जो भी यूरोपीय लोग हैं भारत को लूट के लेके चल गए। फ्रांसीसियों के बारे में आपने देखा ही होगा, डचों के बारे में सुना ही होगा। डचों ने ईस्ट इंडिया यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी कब बैठा जी? 1602 में। फ्रांसीसियों वाला तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो हुआ वो कब जी? तो 1664 में। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। अंग्रेजों द्वारा किया गया, फ्रांसीसियों द्वारा दिया, पुर्तगाल द्वारा किया गया, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि भारत तक कहां से जी? यूरोप से भारत तक जो समुद्री मार्ग की खोज किया था, तब समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा ने किया था। और ये वास्को डी गामा जो था कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था। 1498 ईस्वी में भारत आया था।
तो बताइए पुर्तगाल का रहने वाला था, तब भारत तक समुद्री मार्ग की खोज कौन करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर, पुर्तगाल द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? पुर्तगाल द्वारा, क्योंकि वास्को डी गामा नहीं, सबसे पहले भारत में आया, पहला यूरोपी था आने वाला भारत में, कौन? वास्को डी गामा। भारत आने वाला पहला यूरोपी कौन था जी? तो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा। चलिए, अंग्रेज के बारे में आप लोगों को बता ही दिए थे, फ्रेंच के बारे में बता ही दिए, अब आगे देखते हैं। ध्यान से देखिए, कहता अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित करने के लिए किससे अनुमति मांगी थी? सुन लीजिए फिर से, कहता अंग्रेजों ने, किसने? अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कहां किया था? सूरत में। इससे क्वेश्चन आपका बनता है कि अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? सूरत में भी स्थापित की थी। ये जो सूरत था, पश्चिम का था या पूर्व का था? तो देखिए, हमारा यदि भारत का पोर्शन ऐसे देखा जाए इस प्रकार से, तो यहां पर देखा जाए तो हमारा क्या है जी? यहां पर हमारा है महाराष्ट्र, लेकिन यहां पर है गुजरात। ये क्या है? गुजरात। ऐसी गुजरात की जगह स्थान है वो सूरत। ऐसी सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री को क्या किया था? स्थापित किया था। तो कहता है कि किसकी अनुमति मांगी थी? अकबर की अनुमति मांगी थी, जहांगीर की अनुमति मांगी थी, कि शाहजहां की मांगी थी, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मांगी थी? ध्यान से देखें तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी से मांग ही नहीं सकता, ये होगा ही नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो खुद अंग्रेज की थी, इससे अनुमति क्यों मांगेगा? फिर कहता है शाहजहां। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले विलियम हॉकिंस आने वाले जो थे वो कौन थे? तो विलियम हॉकिंस थे भेजे गए दूत। किसके? कहते हैं कि जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस को राजदूत के रूप में भेजा गया था। ठीक, तो कहता है कि किससे अनुमति मांगेगा? जहांगीर से, क्योंकि यह समय जो था जहांगीर के शासनकाल का समय था। क्योंकि जहांगीर के शासनकाल का समय कब था जी? तो 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। आगे देखिए, अकबर के बारे में बोला था, अकबर को मुगल साम्राज्य का फिर से लिख देते हैं, ध्यान से देखिए। इस अकबर को, ये तो जहांगीर हमारा आंसर हो गया। इस अकबर के बारे में देखिए, कहता है कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो अकबर था। और मुगल साम्राज्य का यदि संस्थापक बोले तो बाबर को जाता है। फिर अकबर के बारे में कहता, बहुत सारे इसने काम किए, दास प्रथा को खत्म किया, तीर्थ यात्रा को खत्म किया, दीन इलाही धर्म की स्थापना। बहुत कुछ था कि अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की? तो 1582 में। और पूछता, तीर्थ कर को समाप्त कब किया? तो तीर्थ कर को 1563 ईस्वी में। कब? 1563। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया। जब हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में फुल पढ़ेंगे। अभी जहांगीर से अनुमति मांगी थी। किससे अनुमति? जहांगीर से। आगे देखिए, तीसरा कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा की गई? देखिए, आपको कल ही हम बताए हैं
महत्वपूर्ण संधियां में 3 संधि बताए होंगे। एक बताए होंगे आपको मद्रास की संधि, एक बताए होंगे मद्रास की संधि। किसकी संधि जी? तो मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। दूसरा आपको बताए होंगे मद्रास की संधि के बाद आपको बताए मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि। इसके बाद बताए होंगे आपको श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। आपको कलम बताए होंगे कि जो मद्रास की जो संधि हुई थी, इसके तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को रोक दिया गया मद्रास की संधि के द्वारा। यह मद्रास की संधि कब हुआ था? तो 1769 में यह मद्रास की संधि हुआ था। फिर इसके बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध के रोका गया मंगलोर की संधि। और मंगलोर की संधि कब हुआ था? तो मंगलोर की संधि जो हुआ था वो 1784 में हुआ था। फिर का था श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध को रोका गया। ये कब हुआ था जी? 1792 में हुआ था, 1792 में हुआ था। और चौथा जैसे ही हुआ, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, तो टीपू सुल्तान की क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी थी। रोकना तो छोड़िए, पूरा युद्ध ही समाप्त हो चुका था। अब कहता हूं कि इसमें करा मद्रास की संधि, मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए तो कि हम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में, एक कर्नाटक युद्ध के बारे में पूछ रहा, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो ये तीनों जो है वो मैसूर युद्ध के बारे में रोका गया है। तो ना ए होगा, न ए होगा, न ए होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? नन ऑफ दीज। तो अब आप कहिएगा कि नन ऑफ दीज तो हुआ सर, तो किस संधि द्वारा इसे रोका गया? तो एक संधि था वेनिस की संधि। किसकी संधि? वेनिस की संधि। इसे पेरिस की संधि बोलते हैं। कौन संधि? पेरिस की संधि द्वारा इसे क्या किया गया? रोका गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, कहता है कि जब भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई कब भारत में जी? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी 1498 में आई थी। कब आई थी? 1498 में आई थी। क्यों आई थी जी? तो देखिए, कहता है कि काली मिर्च और मसालों पर एकाधिकार प्राप्त करना था, राज स्थापित करना था, करना था, धर्म रूपांतरित करना था, इनमें से सभी। ध्यान से सुनिए, ना ही ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य धर्म रूपांतरण करना था, ना ही राज स्थापित करना था, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि काली मिर्च और मसालों पर एकाधिकार प्राप्त किया जाए। मतलब कि पूरे यूरोप में केवल पुर्तगाली ही भारत से मसालों और किसका? तो मसालों और काली मिर्च का हम व्यापार करें और वहां कोई व्यापार न करे, क्योंकि भारत में मसाले और काली मिर्च मतलब गोलकी को कहा जाता। तो मसाले और गोलकी यानी काली मिर्च बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। और इस कारण से वास्को डी गामा सबसे पहले हमारे कहां थे? केरल में आया था 1498 में। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यही चाहती थी कि एकाधिकार प्राप्त हो सके। किस पर? काली मिर्च और मसालों पर हो सके। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके और जो दोस्तों हैं उनको भी यह वीडियो चला जाए, ताकि उनका भी तैयारी जो है अच्छे तरीके से हो पाए, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज तैयारी करा रहे हैं। और जब आप चैप्टर पढ़ लीजिए, सिलेबस पढ़ लीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन बनने लगेगा। चलिए आगे देखते हैं।
ध्यान से देखिए, कह रहा कि जब 17 मई, जब 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कालीकट उतरा तो उसका स्वागत किसने किया? अभी हम आपको बताए थे कि जब वास्को डी गामा भारत आया था तो केरल के जो राजा था जामोरिन, कौन? जामोरिन, उसका भव्य स्वागत किया, खूब खिलाया, खूब पिलाया, अभी बताए थे। तो वही क्वेश्चन आ गया। देखिए सबसे पहला वही फिर से क्वेश्चन है कि वास्को जो डी गामा था, वास्को डी गामा जो था भारत कब आया? तो 17 मई 1498। ये डेट आप याद रखिएगा क्योंकि डेट पूछ देता है। ऑप्शन दे देगा 10 मई 1498, 11 मई 1498, 16 मई 1498, 17 मई 1498। तो आपको क्या हो जाएगा? 17 मई 1498, क्योंकि एग्जामिनर जानता है कि हर बच्चा 1498 उसको रट चुका है, इसलिए डेट दे देता है। तो कह रहा है कि जब कालीकट पहुंचा, कालीकट कहां है जी? केरल में। कहां है? केरल। देखिए, ये देखिए, ये हमारा भारत का पोर्शन यदि देखें एक रफ फिगर, तो यहां पर एक जगह है केरल। कौन है? केरल। ऐसी केरल में एक जगह है कालीकट। इस कालीकट के बंदरगाह में ही सबसे पहले वास्को डी गामा आया, उतरा जहाज से, और यहाँ किसका व्यापार किया था? काली मिर्च और मसालों का व्यापार किया था। इस कारण से केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। तो बोलिए आप लोग, कालीकट के राजा जामोरिन ने स्वागत किया था। कोचिन के नयर कोचिन के मेयर ने स्वागत किया था कि दोनों किया था कि कोई नहीं। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ याद रखना कि कालीकट के राजा जामोरिन थे, इन्होंने ही स्वागत किया था, बढ़िया से स्वागत किया था। यही चलते भारत को लूट के चल गया वास्को डी गामा, गधा हुआ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कहता अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का विशेष अधिकार प्रदान करने का फरमान किसने जारी किया? सुन लीजिए, क्वेश्चन एक और क्या कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अनुमति जो दिया था, वो जहांगीर दिया था। कौन दिया था? जहांगीर दिया था। लेकिन यहां कह रहा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की, पहला पॉइंट है। दूसरा कह रहा है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में विशेषाधिकार जो प्रदान किया था, वह प्रदान कौन किया था जी? तो वह जो प्रदान किया था वो फर्रुख सियार था। सुन लीजिए, यदि क्वेश्चन कहे कि भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी, जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने। लेकिन विशेषाधिकार के बारे में बात बोल दे तो ये विशेषाधिकार जो दिया था वो फर्रुख सियार ने दिया था। किसने दिया था? फर्रुख सियार ने दिया था। कोई दिक्कत? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, बहुत बार एग्जामों में आपसे पूछा जा चुका है। किस पुर्तगाली गवर्नर का नाम नहीं, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीली जल नीति, किस पुर्तगाली गवर्नर ने, यहां पर ने होगा, हम लोग सुधार लीजिए। किस पुर्तगाली गवर्नर ने, यहां पर होगा, यहां पर ने लिख लीजिएगा। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीली जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की? ध्यान से देखिएगा, कहता अल्बुकर, डी अल्मेडा,
वास्को डी गामा की सभी। ध्यान से देखिएगा, जो ब्लू वाटर पॉलिसी जो लागू किया था पुर्तगालियों का पहला गवर्नर, पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। और जो दूसरा गवर्नर था पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर जो था वो कौन था जी? तो अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क। ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, क्योंकि यह समुद्र के रास्ते के द्वारा भारत में व्यापार करता था। इस कारण से इस नीति को एक नीति अपनाई व्यापार करने के लिए। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने उस नीति का नाम ब्लू वाटर पॉलिसी रखा गया। इसके तहत बहुत सारे जगहों पर कब्जा कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए, करा किस भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक, किसे होगा यहां पर? क्या हो जाएगा? किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक आ गए? किसे हो जाएगा? किसे ये नहीं होगा। ठीक, 20 मिनट हो गया। देखिए, कहता है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को, अल्बुकर्क को, वास्को डी गामा को, रॉबर्ट क्लाइव। तो आप लोग देखिए, जो वास्तविक संस्थापक थे ना अल्मेडा था, न वास्को डी गामा था, न रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? अल्बुकर्क था। हमारे अल्बुकर्क कौन था जी? तो वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली साम्राज्य के, या भारत का या पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर जनरल था। कौन था? दूसरा गवर्नर था। कौन? अल्बुकर्क। और पहला गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये फर्स्ट गवर्नर था। वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले 1498 में भारत आया। आने वाला प्रथम पुर्तगाली। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्लासी युद्ध में नेतृत्व किया था। यह पहला गवर्नर था जो प्लासी युद्ध में क्या किया था जी? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता है कि किसी भारत में, ये तो अभी हम लोग किए, इसके बाद देखते हैं 12 नंबर तो अभी भी किए 30। देखिए, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी? जहांगीर ने खान की उपाधि खान की उपाधि दी। सोच लीजिए, अंग्रेजों को भी, पुर्तगालियों को भी, यानी यूरोपियों को भी खान की उपाधि दे दिया था जहांगीर ने। वह कौन था? विलियम हॉकिंस था, सर थॉमस रो था। देखिए यहां पर
फिर से मिसप्रिंट हो गया, सर टॉमस रो था कि एडवर्ड टेरी था कि नन। तो ध्यान से देखिएगा, जो जहांगीर ने जिसे खान की उपाधि दी थी वह विलियम हॉकिंस था। कौन था? विलियम हॉकिंस था। भारत आने वाला पहला राजदूत जहांगीर के जो शासनकाल में आया था वो विलियम हॉकिंस ही था, और इसे जहांगीर ने किसकी उपाधि दे दी? खान की उपाधि। किसकी उपाधि? खान की उपाधि दे दी। चलिए आगे देखते हैं। बाकी के बारे में तो बता ही दिए। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिलान करना जी। क्या करना आपको? मिलान करना, सही मिलान कीजिए। एक तरफ है यूरोपीय कंपनी और एक तरफ है स्थापना वर्ष। आप लोग यदि पढ़े होंगे तो हम एक बॉक्स बनाकर बताए थे थ्योरी के क्लास में। एक तरफ लिखे थे यूरोपीय कंपनियां, एक तरफ उसके स्थापना वर्ष लिखे थे। देखिए वही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। कहता पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किया गया, कब किया गया? तो जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना किया गया वह स्थापना 1498 में किया गया। कब किया गया जी? 1498 में किया गया। देखिए पहला का 1498। फिर कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई 1600 ईस्वी में की गई। तो ये देखिए 1600 ईस्वी, ये दूसरा का आंसर हो गया। फिर कहता डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो आप लोगों को बताया होंगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में किया गया। तो ये तीसरा का आंसर हो गया। फिर देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? फ्रांसीसी, जिसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया भी कहते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1664 ईस्वी में की गई। ये चौथा का आंसर। आपको एक जगह में लिख देते हैं। देखिए यदि बोले पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान से देखिएगा, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी यदि बोले तो इसकी जो स्थापना की गई 1498 ईस्वी में की गई। फिर कहता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई वह 1600 ईस्वी में की गई। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई वह 1602 ईस्वी में की गई। फिर कहता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई वह कब की गई थी? तो 1664 में की गई, 1664 में की गई। ये देखिए आपके सामने सारा ब्यौरा लिख दिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इससे आपको चार क्वेश्चन बन रहे हैं। एक क्वेश्चन है पर चार क्वेश्चन आपको बन रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन फिर से देखिए, मिलान का आ गया है। मुख्यालय, मुख्यालय देखिए मिस प्रिंट बहुत हो गया है टाइपर में। मुख्यालय यहां पर यह हो जाएगा मुख्यालय। ध्यान से देखिए, एक तरफ हमारा है यूरोपीय कंपनियों का, एक तरफ है इसका मुख्यालय। कहता है कि पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका सबसे पहले जो मुख्यालय बनाया गया पुर्तगालियों का वह कहां बनाया गया? तो आप लोगों को मालूम होगा कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी गोवा में बनाया गया था। कहां बनाया गया? गोवा में। फिर कहता फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहां बनाया गया जी? तो यह कलकत्ता में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नेगापट्टनम में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी पांडिचेरी में। तो इसका जो आंसर हमारा हो जाएगा, देखिए पहला का पहला, दूसरा का आंसर दूसरा, तीसरा का आंसर तीसरा, चौथा का आंसर चौथा। अब देखिए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोवा में मुख्यालय बनाया था, ये नहीं कि सबसे पहले बनाया था,
सबसे पहले तो फैक्ट्री जो स्थापित की गई थी, कहां की गई थी? कोचीन। लेकिन जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर बनाया गया था वो कहां बनाया गया था? गोवा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहां था? कलकत्ता। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटनम, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मुख्यालय बनाया गया था वह पांडिचेरी। हेडक्वार्टर से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पहला का ए, दूसरा का बी, तीसरा का सी और चौथा का डी। इससे भी आपको 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। ध्यान से देखिएगा। देखिए बीबीआई क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है कि डच को अंग्रेजों ने डच को अंग्रेजों ने कब हराया? बोलिए, आप लोग की बताए होंगे कि 1759 ईस्वी के बाद कहेंगे। सारे ऑप्शन को देखते हैं। 1759 ईस्वी एक युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध। किसका युद्ध? बेदरा का युद्ध। यह युद्ध किसके बीच हुआ जी? तो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को मार के भगा दिया था। अंग्रेजों के और डचों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज की क्या हुई थी? जीत, या हार गया था। 1760 की यदि बात कर ले तो 1760 में एक युद्ध हुआ था, बांडीवास का युद्ध। किसका युद्ध? बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध। यह बांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था जी? तो यह जो बांडीवास का युद्ध था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। फ्रांसीसियों के बीच हुआ था जी। यह फ्रांसीसियों के बीच में भी जीत अंग्रेजों की हो गई और हार, बुरी तरह से हारे थे फ्रांसीसी। 1757 की यदि बात की जाए तो 1757 में एक युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध। देखिए पढ़ाए थे ना, पलासी का युद्ध हुआ 1757 में हुआ। यह किसके बीच हुआ था जी? तो ये भी अंग्रेज और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। बंगाल के नवाबों के बीच हुआ था। नवाब, जिसमें जीत अंग्रेज की और हार बंगाल के नवाब की हुई थी। सोचिए अंग्रेज कितना मजबूत है। 1764 में एक युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम आता है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध। बक्सर, बहुत क्वेश्चन पूछता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। यह युद्ध किसके बीच हुआ? तो यह युद्ध अंग्रेजों, एक तरफ थे अंग्रेज, एक तरफ बहुत सारे कहा जाए तो बंगाल का नवाब। और कौन था जी? तो बंगाल का नवाब, और फिर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, और बहुत सारे थे। इन सब के रहते हुए भी अंग्रेज की जीत हो गई और इनकी हार हो गई। और इसी बक्सर के युद्ध से कहा जाता है कि जब 1757 में प्लासी युद्ध हुआ था, तब अंग्रेजों ने कहा था कि हम पूरे बंगाल पर अपना अधिकार जमाएंगे, पूरे बंगाल पर हम शासन करेंगे। लेकिन जब बक्सर के युद्ध में 2-3 राजाएं भारत के शासक लड़े अंग्रेजों से, फिर भी अंग्रेज जीत गए, तो अंग्रेजों ने कहा जब हमें इस भारत से हटाने वाला कोई पैदा नहीं लिया, अब पूरे भारत में हम शासन करेंगे। और इसी के साथ बंगाल से वह बिहार में भी शासन करने आ गए थे। कौन? अंग्रेज। ठीक, आगे देखिए। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई? डचों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री लगाई थी वह कहां लगाई थी? तो डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई है वो मसूलीपट्टनम है। कहां है? मसूलीपट्टनम। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई? तो बताइए, मसूलीपट्टनम में। कहां में? मसूलीपट्टनम में ही डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जो पश्चिमी घाट की यानी पश्चिमोत्तर का जो फैक्ट्री बनाया था, खोला था, वह सूरत में खोला था। और पांडिचेरी की बात क्या है तो फ्रांसीसियों ने लगाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई? मसूलीपट्टनम में लगाई थी।
और सबसे पहले जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हो गई थी, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके, कब हुआ? 1602 ईस्वी में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि आगरा पहुंचने वाला, पहुंचने है नहीं, ये कौन गलती लिख दी है? आगरा पहुंचने वाला, आगरा ये नहीं होगा, देखिए पहुंचने, आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? राउफ फिच था कि आपका विलियम हॉकिंस था कि सर टॉमस रो था कि अल्बुकर्क था? हमने अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा कि फ्रांसीसियो का दूसरा गवर्नर था, फ्रांसीसियो का पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था, गवर्नर। और क्या हम पढ़ेंगे? दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क को बोला जाता है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक था जी। फिर बोलते हैं सर टॉमस रो के बारे में, तो जहांगीर के शासन के में आने वाला था, जहांगीर के शासन काल में आने वाला अंग्रेज कौन था? सर टॉमस रो। विलियम हॉपकिंस के बारे में बात करें तो इसे ही कहा था, ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया था, जहांगीर के शासनकाल में आया था, जहांगीर के शासनकाल, जहांगीर के शासन काल में यह भारत आया था। इसे ही जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, उपाधि किसको दी? विलियम हॉकिंस को दिया था। ठीक, कहता आगरा पहुंचने वाला जो प्रथम अंग्रेज जो था, इसका आंसर हो जाएगा राउफ फिच था। राउफ फिच ही था जो बंगाल में आगरा में सबसे पहले पहुंचा था। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो दिक्कत, आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? राउफ फिच था, राउफ फिच। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर, जिस मेहनत से हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चन चुने, वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, चैप्टर वाइज आप लोग का सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं, उसी मेहनत से आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हम लोगों को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। आप लोग देखिए कैसा पढ़ाई है, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए चैनल को। देखिए अब क्या कहा था मेरे दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था, टॉमस स्मिथ। उस कंपनी में रहने वाला जो पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था, टॉमस स्मिथ। सर टॉमस रो के बारे में बताएंगे, विलियम हॉकिंस के बारे में बताएंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में बताएंगे। ठीक, ये सब क्लियर हो चुका है। आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद भी है ये देखिए हमारा अंतिम क्वेश्चन। ठीक, कह रहा दोस्तों, विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? देखिए एक बार एग्जाम में पूछा गया है, आपका एलपी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? आपको एस्क्वायर, ड्रैगन, हेक्टर, किस जहाज का? तो ये जो जहाज था वह हेक्टर था, वो जहाज था हेक्टर जहाज से विलियम हॉकिंस कहाँ आया था? तो भारत आया था। जहाज का नाम क्या था? हेक्टर था, हेक्टर। ठीक, इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है।